नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 39 है और यह 8 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज फिर हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौपाई और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो शब्दार्थ है इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, त्रिपुरारी यानी 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव, त्रिपुरारी शिव को कहते हैं। ठीक है, नृप मिश्र राजा होता है, कालवश मौत के बस में। ठीक है, और संभाल कर, और क्षति नुकसान, लाभो लाभ, और तोड़े तोड़ने से, विदित विख्यात, और सकल यानी संपूर्ण। यानी कह रहा रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, लखन कहाँ हंसी हमसरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोहे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट राघपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियह कत। ठीक है, तो इसका जो डियर स्टूडेंट आपका जो संदर्भ है भावार्थ के सहित, चलिए इसको हम बताते हैं। पिछली पंक्तियों में हमने जाना था कि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, कल के बस में होकर भी तू संभल कर नहीं बोल रहा। यानी काल के बस में, यानी काल यानी तुम्हारे ऊपर जो काल है ना, ये काल मंडरा रहा है। यानी जो इस तरह से बेकार तुम्हारा जो है ना समय आ गया, उसमें के बस में आकर के भी तुम जो है ना क्या कर रहे हो, मतलब संभल कर नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या किसी धनु ही के समान है? ऐसा किसी धनु ही के समान है जो पूरे विश्व में विख्यात जो शिव जी का धनुष है। ठीक है, परशुराम जी के इस जवाब को सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोले, हे देव, यानी हंसते हुए बोले हे देव, सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यानी लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं जो जितने भी धनुष है वो हमारे अनुसार सब समान है। ठीक है, और इस पुराने धनुष के तोड़े जाने से आखिर क्या हानि और क्या लाभ? यानी ये पुराना धनुष है, मानो इसको तोड़ ही देगा तो क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा? ठीक है, इसमें रघुपति श्री राम का भी कोई दोष नहीं है। यानी रघुकुल का जो श्री राम है उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह तो उनके छूते ही टूट गया, क्योंकि उनके अंदर इतना शक्ति है जिसका मतलब है छूते ही टूट गया। आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं मुनि? आप बिना कारण, यानी कोई कारण नहीं है और फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं। हे विश्वामित्र, हे परशुराम जी। ठीक है, इसके बाद हम शेष आगे की पंक्तियों पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। पहला, चले अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्न को हल करके देखते हैं। निम्नलिखित में से सम शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? सम का शब्द का जो है ना विलोम शब्द है सम मीन्स थोड़ा होता है, विलोम मीन्स समान होता है। ठीक है, इसका इसके बाद आपका नेक्स्ट है, काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिपुरारी किसे कहा गया? तो शिव जी को कहा गया। राइट, निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का विलोम है? क्रोध का विलोम शांत होता है। राइट, लक्ष्मण ने परशुराम जी से धनुष के टूटने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि इस धनुष के टूटने से में श्री राम का कोई दोष नहीं है, यह धनुष तो बहुत पुराना था और छूते ही टूट गया। ठीक है, अब एक गतिविधि करना है आपको। शिव के धनुष के टूटने पर अब तक कि जितना भी संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हुआ है उसे सरल भाषा प्रयोग कर उसे लिखिए। तो इससे पहले अभी जितना भी वर्कशीट आया है इसमें वो सारे लिख दीजिए, आप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।
डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।